फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर रॉथर जेलिस माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पर। अगेन हम बात करने वाले हैं जी हाँ काउंसलिंग पर। सो काउंसलिंग किसकी? इंजीनियरिंग की काउंसलिंग अलग अलग चल रही है, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा अलॉटमेंट के बाद? जो काउंसलिंग में होता है अलॉटमेंट, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हो, चॉइस फिलिंग करते हो, और इसके बाद होता है रिजल्ट। रिजल्ट जिसको कहते हैं अलॉटमेंट। सो बहुत सारी अभी भी काउंसलिंग चल रही है, भले ही हम बात करें एमपीडीटी, बेबजी चल रही है, आईपीसीईटी चल रही है, जेक चंडीगढ़, और कुछ जो आने वाली है, जो सब ये अभी चली रही है। आने वालों में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है अभी, यूपीएसडब्ल्यू, एमएसटी, सीईटी, राइट। सो इन सब में एक प्रोसेस होती है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ये कॉमन प्रोसेस सब में है। सब में वही सारी चीजें कर रहा है। किसी में फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड होता है, किसी में इंटरनल होता है, किसी में अपग्रेड होता है। सो मोरल स्टोरी क्या है कि एक दो ही ऑप्शंस होते हैं, इधर उधर चेंज होता है। प्रोसेस आप समझिए, राइट। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा रहे हो तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, एक तो स्टेट काउंसलिंग होती है, मतलब हर स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग हो रही होती है। एक सेंट्रल काउंसलिंग होती है जिसको जोसा और सीसे की एक तरह से होती है, राइट। और इसके बाद एक यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होती है, राइट, यूनिवर्सिटी लेवल पे काउंसलिंग। जैसे HBTU क्या है? ये यूनिवर्सिटी है। MMUIT क्या है? यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा और हम देख लेते हैं XYZ, SRM क्या है? यूनिवर्सिटी है। VIT क्या है? यूनिवर्सिटी। मणिपाल क्या है? तो ये इस तरह से यूनिवर्सिटी। ये IITs, NITs, IIITs के लिए हो गया। स्टेट अलग अलग स्टेट के लिए, MPDT मध्य प्रदेश के लिए, राइट। इसी तरीके से UPSW उत्तर प्रदेश के लिए, MHT CT कहाँ के लिए? महाराष्ट्र के लिए, बेबजी वेस्ट बंगाल के लिए, राइट। इस तरीके की काउंसलिंग आपकी पर्टिकुलर होगी। कॉमेट के कर्नाटका के लिए। सो ये 3 कैटेगरी में होगा। इन सभी में अगर आपको एमपीडीटी मध्य प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो इसके थ्रू जाएंगे, यूपी के चाहिए इसके थ्रू और इसके थ्रू। तो इनमें आपको चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, वो सारी चीजें करनी होगी, और उसके बाद आएगा अलॉटमेंट। देखो सीधी सी बात बताएं, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी स्टेट की आप काउंसलिंग कर रहे हो, मैं बता रहा हूं पते की बात। क्या करना है? अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट मतलब क्या होता है? रिजल्ट आना। किस चीज का रिजल्ट? जो आपने चॉइस फिलिंग की थी भैया, क्या किया था? सब बच्चों ने अलग अलग चॉइस फिलिंग की होगी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो जो भी उन्होंने कॉलेजेस डाले होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके, किसी को ये मिला होगा, किसी को ये मिला होगा, तो ये कहलाता है रिजल्ट। अब जो कॉलेजेस आपको मिल गया, मान लीजिए यहां पर हमें चमेली देवी मिल गया, राइट। तो चमेली देवी में अगर मुझे वो ब्रांच चाहिए है, कौन सी ब्रांच चाहिए जो यहां पर अलॉट हुई है, तो मैं जाके उस कॉलेजेस में रिपोर्ट करूंगा। अब कोविड के बाद से बहुत सारे कॉलेजेस, पहले क्या होता था भैया, ऑफलाइन होते थे, लेकिन अब ऑनलाइन होते हैं, राइट। सो ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। सो डिपेंड करता है, राइट। मतलब सारे कॉलेजेस ऑनलाइन नहीं होते। फिर आपको क्या करना है? कॉलेजेस को कांटेक्ट करना है। किस कॉलेजेस को कांटेक्ट करना है? जहां पर हो रहा है। कहां पर हो रहा है? वो आपका अलॉटमेंट रेटल बताएगा, राइट, क्योंकि सबका अलग अलग होगा ना। तो वहां पर जाके आपको रिपोर्ट करना है। अब आप बात कर लीजिए कि भाई साहब हम रिपोर्ट ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। कई कॉलेजेस फीस सबमिट कराते हैं और सारी चीज। रिपोर्टिंग का मकसद क्या होता है? देखो रिपोर्टिंग का मकसद ये होता है कि जो आपको सीट मिली है, आप आओ और अपनी सीट लो, ताकि ये पता चल सके कि आप इंटरेस्टेड भी हो या नहीं हो। क्योंकि भैया बच्चा तो यहां पर 4 काउंसलिंग भर रहा है, मैं भी भरूंगा। अगर मैं हूंगा, मुझे ऑप्शन पसंद है, मैं लूंगा, राइट। सो वहां पर उनका मकसद ये होता है कि भाई साहब आप अपनी टीसी लाओ, माइग्रेशन लाओ, फीस लेके आओ। अगर आप सीरियस हो तो फीस वगैरह सबमिट करो, हम आपको अपनी सीट दे देंगे। तो ये मोरल स्टोरी होती है। तो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ते हैं। एंड एक बार आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, लेकिन वहां भी आपको लेके जाना पड़ेगा, राइट। सो टीसी माइग्रेशन तो ऐसा है कि ये सबमिट कर देना पड़ेगा आपको, टीसी माइग्रेशन सीसी। अगर सीसी नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, सीसी मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट। टीसी माइग्रेशन जरूर लेके जाना पड़ेगा। एंड 10th 12th की जो बात, ओरिजिनल रख के ले जाओ, और अगर वो पूछते हैं तो दिखाना है उनको, राइट। जैसे डोमिसाइल के थ्रू तुम गए हो, अगर मान लीजिए तुमने इस कोटे से गए हो तो फिर एमपी डोमिसाइल ले जाओ। अगर तुम वहां पर किसी कास्ट में गए हो, ओबीसी में गए हो, एससी में गए हो, एसटी में गए हो, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाओ। तो ये जाकर हमें उस इंस्टीट्यूट पे रिपोर्ट करना है। हालांकि जैसे मैं बेबजी की बात कर रहा था अभी इससे पहले, तो मैंने बता दिया कि यहां पर, लेकिन देखो बेबजी मत देखो इसे, हर काउंसलिंग में यही डॉक्यूमेंट होते हैं, 10th 12th, राइट। अब 10th क्यों? बर्थ सर्टिफिकेट उसी से पता चलता है। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अब ये स्कोर कार्ड किसका? जेई स्कोर कार्ड,
राइट, जिससे भी हो रहा है। अगर आपने बेबजी दिया है तो बेबजी का स्कोर कार्ड, महाराष्ट्र का दिया है तो एमएसटी सीईटी स्कोर कार्ड, इस तरीके से। डोमिसाइल मतलब आप किस स्टेट के हो ये प्रूफ करता है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी के हो, एसटी के हो, तो सीधी सी बात करते हैं 10वीं 12वीं आय जाति निवास, क्या आय जाति निवास, आय जाति निवास 10 12 ये होता है टीसी माइग्रेशन सीसी, राइट। तो टीसी माइग्रेशन सबमिट हो जाती है, बाकी डॉक्यूमेंट दिखाते हो। अब अलग अलग है, अगर हैंडीकैप्ड हो हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ये ले जाओ, अगर इसमें आपने किसी ने लिया है तो ये सारी चीजें हैं, राइट। टीएफडब्ल्यू के लिए क्या ले जाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट ले जाते हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। अब अगर आपने हैंडीकैप्ड में अप्लाई नहीं किया है तो ये भैया काहे ले जाना है, ले ही नहीं जाना है ना। तो ये समझो, अगर आपने ये टीएफडब्ल्यू, आपको जनरल वाला बंदा है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट की काहे की जरूरत है, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ही नहीं, उसको डोमिसाइल लगेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये काउंसलिंग ये हो, बेबजी हो, महाराष्ट्र हो, एमपी डीटी हो, यूपीएसडब्ल्यू, सारी ससरी की सर्री सारी काउंसलिंग ना प्रोसीजर एक ही है। डॉक्यूमेंट कहां से एक्स्ट्रा थोड़ी ना बना के ले आओगे। कुछ यहां पर बोलते हैं कि भैया मेडिकल सर्टिफिकेट लगाओ, राइट, कंपलसरी नहीं होता, तो वो मेडिकल आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। कईयों में कंपलसरी नहीं होता, मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए किया जाता है। कई बोलते हैं गिफ्ट सर्टिफिकेट ले, 100 रुपये में बन जाता है गिफ्ट सर्टिफिकेट, अगर तुम्हारा गिफ्ट है तो काय की दिक्कत है उसमें, राइट। सो अब यहां पर ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, रिपोर्ट करना है, और फिर उसके बाद आपको मिलती है एडमिशन स्लिप। क्या मिलती है, एडमिशन स्लिप। उस एडमिशन स्लिप को आपको कहीं ना कहीं वो रखना है अपने पास, और उससे आपका शो हो रहा होता है कि आपका एडमिशन हो चुका है। अब इसके बाद आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, एंड दैट्स ऑल। तो ये प्रोसीजर आपको सब में करना है, जो सा हो, जेक चंडीगढ़ हो, जेक दिल्ली हो, आईपीसीटी हो, एमएसटी सीटी हो, यूपीएसडब्ल्यू हो, या फिर आपका गुजरात का हो, रीप हो, जीयूसीटी हो, सबके लिए यही प्रक्रिया है, राइट। सो आई होप समझ में आया होगा। बाकी सारी चीजों के लिए बने रहना हमारे साथ, और एक चीज जो मिस नहीं करना है, इंस्टाग्राम पे ROTHAR रोथ जेलिस को, और यहां पर इस लाल बटन को सब्सक्राइब करना।